नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 2-3 दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था रेलवे के संदर्भ में, रेलवे ग्रुप डी के संदर्भ में। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में कुछ वेटिंग लिस्ट या और भी जो डिपार्टमेंट है आपके एनटीपीसी हो या तमाम जितने भी एग्ज़ाम है, सभी जगह वेटिंग लिस्ट निकाले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके का नया चेंजेज हुई है आपके आरआरसी ग्रुप डी में, जो कि अप्लाई होगा अभी आप जो एग्ज़ाम देंगे, उसमें ये चीज़ निकाली गई है कि जितनी वैकेंसी है उतना ही लोगों को डीबी में कॉल किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि शॉकिंग न्यूज़ है कि कम से कम बेटिंग में रहता था तो क्लियर तो होने की चांसेस होती थी, तो इस बार बेटिंग नहीं देगा तो क्या चांसेस आपके कम हो गए क्या? तो मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इस नोटिस का कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई मीनिंग ही नहीं होता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। ये सिर्फ और सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, यानी कि उनको सुविधा हो, यानी कि रेलवे को सुविधा हो, इसलिए ऐसा नोटिस निकाले हैं। लेकिन अगर हम एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखें तो स्टूडेंट को इसमें ना मुनाफा हो रहा है ना ही घाटा हो रहा है। कैसे? आपको घाटा कुछ नहीं होगा, पहले जैसा ही कुछ होगा। बस ये सिर्फ रिटर्न कुछ ऐसा लिखा गया है जो कि हम लोग को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जैसा पहले हो रहा था वैसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे रेलवे को थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि काम करने में सुविधा हो जाएगा। तो ये काम करने की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है, ना कि आपके भविष्य को मतलब कि अधर में डालने के लिए। जैसा कि आपने माइंड मेकअप कर लिया होगा कि अब तो वेटिंग लिस्ट ही नहीं आएगा तो कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, कोई भी चिंता करनी नहीं है, एकदम से पहले जैसा ही होगा। कोई भी यहाँ पे डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। मैं एक एक चीज़ों को समझा देता हूँ। पहले हम बैकग्राउंड में जाते हैं इसके। 2019 में एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, कोई कंसेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर अपने फ़ोन नंबर से साइन अप करें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या टाइप करके उसे सबमिट करें। फिलो ऐप आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी से 60 सेकंड के अंदर कनेक्ट कर देगा। यहाँ वीडियो ऑडियो के माध्यम से टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी आपको आपके डाउट क्लियर करेंगे, जैसा एनिमेशन में दिख रहा है। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है ना? अगर कोई डाउट है तो आस्क फिलो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन किया गया था कि पहले जो डीबी में 1.2 गुना बुलाए जाते थे, यहाँ पे देखिएगा 1.2। इतना इंग्लिश हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें पॉइंट से मतलब है। टेक्निकल स्टूडेंट पॉइंट को देखते हैं कि पॉइंट क्या है, बाकी चीज़ें इंग्लिश तो दिस डैट ये सब मुझे भी नहीं आती है कि उतना इंग्लिश क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो पहले था 2018 वाला जो वैकेंसी था, उससे पहले ऐसा किया जाता था कि डीबी में 1.2 गुना को बुलाया जाता था, यानी कि 100 अगर मतलब सीट है तो 120 लोगों को बुलाया जाता था, तो काफ़ी हो जाती थी संख्या। उसको रिड्यूस करके 105 कर दिया गया, यानी कि 1.05 टाइम्स कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन किया गया है और ये जो नोटिस आप देख रहे हैं 2019 का है। अब मैं आपको एक और नोटिस जो कि अभी रिलीज किया गया है, ये देखिएगा। ये है आपके 20/3 यहाँ पे ये तो आपके 20, ये पहला ही है ये वाला। ठीक है, नया वाला नोटिस ये आपके 13/12/2021 को रिलीज किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट लेवल 1, और ये वाला जो प्रॉपर है वो आपके सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के लिए है, यानी कि ग्रुप डी के लिए है। ये वाला चीज़ें आपके एनटीपीसी के संदर्भ में नहीं है। एनटीपीसी में जितना गुना डॉक्यूमेंट के लिए बुलाए जा रहे हैं उतना तो बुलाए जाएंगे ही। हो सकता है इन फ्यूचर उसमें भी चेंजेज हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने शुरुआत ही में बताया कि डीबी में वो कितना गुना 100 वैकेंसी में वो अगर 88 को ही बुला रहे हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अभी समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट को। तो यहाँ पे देखिएगा जो ओपन मार्केट की वैकेंसी होती है, ओपन मार्केट का मतलब ये हो गया कि बाहर के लोग जो भरेंगे, और
अंदर वाला तो आपको पता ही है कि जीडीसीई होता है और एलडीसीई होता है, ठीक है। तो ये ओपन मार्केट में डीवी के लिए और मेडिकल के लिए जो बुलाएंगे वो बता रहे हैं कि हम अब 1:1 में बुलाएंगे, यानी कि एक वैकेंसी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही को बुलाएंगे, यानी कि 100 वैकेंसी है तो 100 को ही बुलाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वेटिंग लिस्ट वाले छट गए क्या। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि फिजिकल में क्या था कि फिजिकल में अभी कितना बुलाया जा रहा है, 3 गुना बुलाया जा रहा है। इसमें भी रूल क्या है कि 1.5 गुना को बुलाया जाएगा, ठीक है। रूल तो बहुत कुछ चेंज होते रहता है, आप देखेंगे कई बार आपको 2.5 बुलाया जाएगा, कई बार 1.5 बुलाया जाएगा, कई बार 3 गुना भी बुलाया जाएगा। तो रूल अपने अकॉर्डिंग ये वेरिएट करते रहते हैं। तो अभी 3 गुना बुलाया जा रहा है। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो ये फिजिकल पास करेंगे 3 गुना बुलाया जाएगा। तो अगर 100 वैकेंसी है तो 300 लोगों को बुलाया जाएगा। तो 300 लोगों को अब बुलाया गया। अब इसमें अगर 1.05 गुना को डीबी में बुलाते तो 105 लोगों को बुलाते। अब 5 लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम होता और वो अगर आगे से छोड़ते, जो ज्वाइन कर रहे हैं वो छोड़ देते तो 5 लोगों को वो इंक्लूड कर लेते, यानी कि उनको ज्वाइनिंग देते। लेकिन अगर यहाँ पे एक भी लोग नहीं है वेटिंग लिस्ट में, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब ये जो खाली हुआ, इससे पहले इसी का रेलवे का ही रूल मैं बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि रेलवे ये कहता है कि अगर 1 साल के अंदर कोई ग्रुप डी या कोई भी जो है वो ज्वाइनिंग करने के बाद छोड़ देता है, तो जो पहले से लिस्ट वाले स्टूडेंट हैं उनको कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे ये खुद बोल रहा है कि हम लिस्ट देंगे नहीं, और ये खुद बोल रहा है कि लिस्ट वाले स्टूडेंट को बुलाएंगे। तो कौन सा जो नोटिस है वो अपने आप में अहमियत रखता है। तो देखिए ये नोटिस कर रहा है कि हम वेटिंग लिस्ट देंगे नहीं, और एक नोटिस 1 महीने पहले आया था कि उसमें बोल रहा था कि 1 साल के अंदर अगर ज्वाइनिंग छोड़ देते हैं लोग करके भी, तो हम पीछे से जो स्टैंड बाई लिस्ट में है उनको बुलाएंगे। तो यहाँ पे ना लिस्ट दे रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कि हम लिस्ट से लेंगे। तो ये जो लिस्ट है वो कौन सा होगा? ये जो फिजिकल पास होंगे, ठीक है, फिजिकल पास होंगे उनसे ये पिक आउट कर लेगा, ठीक है। अब कितना पिक आउट करेगा कि जैसे अगर 10 वैकेंसी खाली हुई, ठीक है, 10 वैकेंसी खाली हुई, 10 बच्चे को डीवी के लिए बुलाएगा। जैसा कि आपने देख रहा होगा कि 8 माह 9 माह डीवी के लिए कॉलिंग आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले से ये डीवी नहीं कराएगा। ये डीवी किससे कराएगा? ये एक प्रकार का बैंक बना लिया। कौन सा बैंक? ये जो फिजिकल जो पास होते हैं ना, वो बोरी उठाने वाले, दौड़ने वाले, ये जो पास होके हैं उनका एक बैंक बन गया कि इतने लोग अभी भी इसमें हैं। अब इससे जितना खाली होगा उससे पिक आउट कर लेंगे, यानी कि पहले से ये करवा के नहीं रखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे जैसे खाली होगा जैसे जैसे ये पिक आउट करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना कि आप अगर डीवी पास हैं, अगर डीवी पास है और आपको जॉब नहीं मिल रही है तो कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन अगर आप पीटी पास है तो थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं कि चलो नहीं हुआ, लेकिन अगर होगा तो फाइनल होगा। लेकिन डीवी में क्या होता है कि डीवी में लास्ट स्टेज हो जाता है और उसके बाद नहीं होता, तो ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन होता है। हालांकि ऐसा रेलवे में नहीं होता है कि डीवी जो पास है उनको नहीं होता है। हम अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में लगभग सभी का डीवी होने के बाद हो ही जाता है। मतलब कि आपने देखा होगा, क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी का जॉब छोड़ने वाले ज़्यादा होते हैं। वो अलग बात है ऊपर वाले पोस्ट जेई या एसएससी हो, उसमें डीवी के बाद ना भी हो तो मतलब कि माना जा सकता है। जैसा कि मेरा एक दोस्त है, उनका 2019 में ही डीवी हुआ है, 19 या 20 में ही ऐसे डीवी हुआ है और उनका अभी तक नहीं आया है जेई में कॉल। तो जो अच्छे पोस्ट होते हैं लेवल जो 7 हो या 6 लेवल के जो पोस्ट होते हैं उसमें डीवी के बाद चांसेस नहीं भी मिलते हैं, लेकिन इसमें अगर डीवी हो जाती है तो चांसेस मिलते हैं। तो इसमें बस ये किया गया है कि आपका डीवी पहले से नहीं कंडक्ट किया रहेगा, लेकिन हाँ जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी आपको उससे पिक आउट कर लिया जाएगा जो कि फिजिकल पास होंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो गया, रेलवे को क्या फ़ायदा हो गया, हमारा क्या नुकसान हो गया? तो मैंने आपको समझाया कि आपका तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, आपने फिजिकल पास कर रखा है, आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको कॉलिंग आ जाएगी, ठीक है। वो अलग बात है कि आप सोच रहे थे कि हमारा डीवी स्टैंड बाई लिस्ट में हो जाता और स्टैंड बाई लिस्ट में रख देता तो अच्छी होती, लेकिन वो एक स्टेप पीछे ही आपको ढकेल दिया कि नहीं हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम खुद करवा लेंगे आपका डीवी। तो ये चीज़ें हैं। अब रेलवे को क्या फ़ायदा हुआ ना कि रेलवे को पहले करवाना होता था, जैसे कि अगर 3000 वैकेंसी किसी जोन में है तो यहाँ पे आप देखेंगे 5% भी ज़्यादा हो जाता, 0.05% भी उनको लग रहा है कि हम इतना लोगों को क्यों करवाएं,
ठीक है, इतना लोगों को करवाने में हमको ज़्यादा समय लगता है या ज़्यादा परेशानी होती है। 10-10 लोगों को हम बुला बुला के कराएंगे तो कम परेशानी होगी। तो इस वजह से हो सकता है कि उनको काम करने में सहूलियत हो। मैं ऐसा मतलब अपना ओपिनियन दे रहा हूँ या अपना एजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ है। तो इस नोटिस का मतलब मैंने शुरुआत में ही समझाया कि कोई मतलब ही नहीं होता है, जैसा पहले का प्रोसेस है वैसा ही होगा। बस एक स्टेप आपको थोड़ा सा पीछे रुकना पड़ेगा। होता है ना कि एक मैथ्स का क्वेश्चन बनाते हैं कि रामू ने श्याम को 100 मीटर का माइलेज दिया, या 100 मीटर का ये होता है ना कि पहले मतलब कि 100 मीटर या 30 सेकंड का माइलेज दिया, 30 मिनट का माइलेज दिया, जिस दोनों एक ही साथ फिनिश करते हैं। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना, तो उसी तरह का ये भी चीज़ है कि आपको एक स्टेप पीछे रखा गया है कि आपको फिर उसमें से बुलाया जाएगा। ठीक है, तो टोटल कहने का मतलब है ये है कि इस नोटिस से कोई आपको हर्ज नहीं है, आपको प्रेशर नहीं क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे हर एक पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस करूँगा। निगेटिव लोगों से सतर्क रहिए, क्योंकि मैं अब जिस तरीके से लाइफ में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी यूट्यूबर को फॉलो कीजिए, आप देखिए कि निगेटिव जो लोग हैं ना वो आपको ज़्यादा मतलब कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर परेशान करेंगे। और वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव इस वजह से परेशान करते हैं, व्यूज़ चाहिए। और चलो व्यूज़ तो सबको चाहिए, लेकिन इतना निगेटिव चीज़ बोल देते हैं ना, जिससे कि क्या होता है ना कि आदमी का प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है, आदमी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। ऑथेंटिक न्यूज़ लीजिए और एकदम से प्रेशर फ्री रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपको हमेशा सपोर्ट में रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कोई भी डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और पॉजिटिव न्यूज़ के तरफ रहिएगा, निगेटिव लोगों के साथ रहिएगा, आपका कभी ना कभी ज़िंदगी में बुरा होगा, जैसा मैंने फेस किया है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।